नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा और दरभंगा रेलखंड पर सरायगढ़ में एक बाईपास रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह बाईपास रेल लाइन आने वाले समय में खास करके मालगाड़ियों के लिए सरायगढ़ में इंजन बदलने की समस्या को खत्म करेगा। अब जब भी ट्रेनें सहरसा की ओर से दरभंगा की ओर प्रस्थान करेगी तो सरायगढ़ में उस ट्रेन को इंजन बदलने की समस्या नहीं आएगी और वह ट्रेन बैजनाथपुर, अंदौली और झाझा के बीच बन रहे इस बाईपास रेल लाइन से ही आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। इस बाईपास रेल लाइन के साथ साथ दरभंगा और ललितग्राम में बाईपास रेल लाइन बन करके तैयार हो चुका है, जिस पर वर्तमान में अभी मालगाड़ियों की परिचालन की जा रही है। बाईपास बनाने का मुख्य उद्देश्य इंजन बदलने की समस्या को कम करना है। आज हम इसी बाईपास रेल संबंधित आपको एक खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिएगा, अपना बहुमूल्य सुझाव भी दें और गूगल के प्ले स्टोर से स्टार मिथिला न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करें ताकि रेल संबंधित खबरें आप तक ससमय पहुँचती रहे। ये बाईपास रेल लाइन जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, झाझा और बैजनाथपुर अंदौली के बीच 5.5 किलोमीटर में बन रहा है। झाझा में एक नए रेलवे हॉल्ट का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। कुछ रेल जानकारों के मुताबिक आने वाले सितंबर माह में इस बाईपास रेल लाइन का CRS निरीक्षण किया जाएगा। वर्तमान में रेल पटरी बिछाने का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। साथ ही साथ रेल विद्युतीकरण का भी कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। ये तस्वीर अभी आप बैजनाथपुर अंदौली से देख रहे हैं, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं जो पटरी बिछाने का कार्य साथ साथ ही इस नए रेल लाइन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो विद्युत का पोल है उसे खड़ा कर दिया गया है। ये तस्वीर एक चलती हुई ट्रेन से सुपौल वॉइस के द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जिसे हम अपने चैनल स्टार मिथिला के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बैजनाथपुर अंदौली हॉल्ट है, जहां अभी ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी है और हम लोग फिर यहां से आगे प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं जो लगभग पटरियां बिछी हुई है। ये तो मुख्य खास करके हम लोग प्लेटफॉर्म पे हैं अभी, बैजनाथपुर अंदौली जो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ सिग्नल का कार्य पूरा हो चुका है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो कट एंड कनेक्शन का वर्क है, जानकार बता रहे हैं जो अगस्त के मिड में इसको लिया जाएगा, 15 अगस्त के आसपास जो कट एंड कनेक्शन का कार्य है उसे किया जाएगा। और जैसे ही कट एंड कनेक्शन का कार्य हो जाएगा, मालगाड़ियां आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद CRS का डेट फिक्स होगा। यहाँ देखिए ये पटरियां जो है वो बिछी हुई है, स्लीपर्स पूरे लगे हुए हैं। गेट फाटक को भी अब अलग अलग जगह पे शिफ्ट करने का कार्य शुरू हो चुका है। और यहाँ पे देखिए जो ऑटर पे सिग्नल लगा दिया गया है, जो बॉक्सेस हैं सिग्नल का जो वायर है उसका भी कनेक्शन लगभग पूरा कर दिया गया है। कार्य की गति काफ़ी तेज़ है और ये कार्य अंतिम चरण में चल रही है। माना जा रहा है चुनाव से पूर्व इस बाईपास रेल लाइन को पूरा कर लिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बाईपास रेल लाइन का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ ललितग्राम बाईपास का भी लोकार्पण होगा और ये दोनों बाईपास रेल लाइन पूरा होने के बाद मालगाड़ियों का खास करके जो परिचालन है वो बाईपास से शुरू हो जाएगा। हालांकि पैसेंजर ट्रेनों का, एक्सप्रेस ट्रेनों का क्या वर्तमान में स्थिति रहेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता है। हम लोग हॉल से काफ़ी आगे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से कर्व लेना शुरू हो गया है ये लाइन। और ऐसे ही कर्व लेते लेते हमारी ट्रेन जो है वो सरायगढ़ के लिए मुड़ जाएगी और ये जो बाईपास रेल लाइन है ये झाझा के लिए मुड़ जाएगी। जो कोसी नदी से सटा हुआ एक छोटा सा हॉल्ट बन रहा है झाझा, लोगों को भी फायदा होगा, यात्रियों को भी फायदा होगा इस झाझा हॉल्ट के बनने से। ये देखिए सारी की सारी पटरियां बिछी हुई है। हम लोग अब सरायगढ़ के लिए निकल चुके हैं और आगे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक का जो पोल है वो भी लगा हुआ है। तो ये वर्तमान की तस्वीर थी जो हम आपको बैजनाथपुर अंदौली की तरफ से दिखाए हैं। झाझा की ओर से भी लगभग कार्य पूरा हो चुका है। कुछ कार्य शेष है जो अविलंब पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। चुनाव पूर्व इसका CRS होना है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जल्द ही लोकार्पण करने वाले हैं। तो वर्तमान की तस्वीर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।